दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नैनीताल जिले की एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन मुक्तेश्वर में आपका स्वागत है। जब कोई भी पर्यटक मुक्तेश्वर आता है तो 2-3 स्थानों पर जाना नहीं भूलता। ये प्रमुख स्थान हैं मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, चौली की जाली तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम का 0 पॉइंट। दोस्तों ये स्थान नैनीताल से लगभग 51 किलोमीटर दूर, हल्द्वानी से लगभग 72 किलोमीटर दूर और दिल्ली से लगभग 340 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए आज आपको चौली की जाली पर ले चलें। चौली की जाली मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के पीछे स्थित है और मंदिर के दोनों तरफ से इस स्थान पर पहुंचा जा सकता है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के सामने जब आप खड़े होंगे तो आप दाहिने और बाएं दोनों तरफ से इस स्थान तक अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप दाहिनी तरफ वाले मार्ग पर चलें, क्योंकि यहाँ पर कच्चा रास्ता है तो आप प्रकृति के ज्यादा नजदीक रहते हैं। दोस्तों चौली का अर्थ होता है चट्टान और जाली का अर्थ है छेद, यानी यहाँ पर एक चट्टान में बड़ा सा छेद है, इस वजह से इसको चौली की जाली कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि चट्टान में बने इस छेद को अगर कोई महिला पार करती है तो उसकी सूनी गोद भर जाती है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों मुक्तेश्वर में आप साल भर में कभी भी आइए तो आपको प्रकृति के अलग अलग रंग नजर आएंगे। अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में आते हैं तो एक प्रबल संभावना है कि यहाँ पर आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। बरसात के दौरान यहाँ पर आना कठिनाई से भरा होता है, किंतु यहाँ का जो मौसम होता है, पल पल बदलता हुआ जो मौसम होता है और आप बादलों को लिटरली यहाँ पर छूते हैं तो उसका भी एक अलग मजा है। अप्रैल, मई, जून की गर्मी में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो भी आपको यहाँ का मौसम बहुत सुहावना नजर आता है, किंतु उस दौरान इधर उधर चीड़ के जंगलों में लगी हुई आग के कारण विजिबिलिटी, दूर तक की विजिबिलिटी कुछ कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आसपास आपको बहुत अच्छा लगता है। इस मार्ग पर दोस्तों जब हम चल रहे थे तो थोड़ा सा भटक गए, लेकिन किसी नेचुरल प्लेस पर, खासकर मुक्तेश्वर में भटकने का भी अपना आनंद है। हर तरफ बांज के जो पेड़ हैं वो आपका स्वागत करते हुए मिल जाएंगे। अगर आप शहरों से आते हैं यहाँ पर तो शहरों में हर तरफ जो एक रूपता होती है, हर जगह फ्लैट एरियाज होते हैं, एक बोरिंग सा आपको लगने लगता है एक समय के बाद। तो उस एक रास्ता को, एक रूपता को, मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर ऊंचे नीचे रास्ते जो हैं आपका स्वागत करते मिलेंगे। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो भी यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि आप बिल्कुल भी सोलो नहीं हैं, पूरा नेचर आपके साथ है। नेचर में न कोई बनावटीपन होता है, न कोई दिखावटीपन होता है। यहाँ पर कुछ युवा मित्र मुझे मिले जो एकदम बीहड़ जंगलों की तरफ जा रहे थे। सबकी अपनी जिंदगी होती है, सब अलग अलग तरीके से आनंद लेना चाहते हैं।
दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी मौसम में आइए तो अपने संग एक छाता अवश्य लाइए, क्योंकि यहाँ पर मौसम बदलने में समय नहीं लगता। अभी आसमान एकदम साफ दिख रहा, तो थोड़ी देर के बाद आपको बादल नजर आने लगेंगे। अगर आप कुमाऊं के किसी भी हिल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, नैनीताल, भीमताल या कौसानी, तो एक दिन का समय निकालकर आप अवश्य मुक्तेश्वर आएं। हालांकि पूरा मुक्तेश्वर एक्सप्लोर करने के लिए 2 दिन का समय ठीक रहता है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे और फिर चौली की जाली में जाएंगे, तो ये स्थान एक आदर्श, एक आइडियल पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर आप सुबह करीब 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए। पूरा दिन भर यहाँ पर आप बिताइए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। खुद एक्टिविटी करिए, औरों की एक्टिविटीज़ को देखिए, तो बहुत मज़ा आता है। थक गए हैं तो आप कहीं पर भी बैठ जाइए। अगर आप सबसे अच्छे मौसम में यहाँ पर आना चाहेंगे, ताकि आप हर प्रकार के प्रकृति के रंगों का आनंद ले सकें, तो उसके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना और फरवरी और मार्च का महीना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउस और होटल ऐसे हैं जहाँ पर आपको पंखा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पीक समर्स में भी पंखे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस समय भी बहुत प्लेजेंट वेदर रहता है। टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री के आसपास ही रहता है। बहुत सारे टी पॉइंट और मैगी पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और भी खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और वीडियो के माध्यम से जिस चीज़ के बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं, वो है यहाँ की एकदम तरोताज़ा करने वाली हवा। वो तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर जब आप इस हवा को फील करेंगे, तो ही आपको इसके बारे में एहसास हो पाएगा। हर पीढ़ी के लिए, चाहे बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सबके लिए मुक्तेश्वर में कुछ न कुछ है, या इन पर्टिकुलर चौली की जाली में कुछ न कुछ अवश्य है। देखा जाए तो चौली की जाली इटसेल्फ ऐसे डिस्क्राइब करने को बोला जाए तो अपने आप में कोई ऐसी कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं है। बहुत सारी चट्टानें हैं जो निकली हुई हैं खाई की तरफ, और इन्हीं चट्टानों पर लोग चढ़ते हैं, बैठते हैं, इनके सामने एक्टिविटीज़ करते हैं। और जिप लाइन यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एक्टिविटी है, जिसको अमूमन जो भी यहाँ पर आते हैं हर पर्यटक इसको करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप भी यहाँ पर आइए और इस जगह का मज़ा लीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब एक्सरसाइज करिए, खूब घूमिए। नमस्कार दोस्तों।